भक्तों, इस शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी धनिया। मां दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इन दिनों में आप लोगों को एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि गुरु जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए, शारदीय नवरात्रि के दिन इतने खास होते हैं, इतने महत्वपूर्ण होते हैं। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शारदीय नवरात्रि के दौरान करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे देवी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। शारदीय नवरात्रि के दौरान इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना मां दुर्गा से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा तथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को शारदीय नवरात्रि के दौरान जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शारदीय नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। साथ ही देवी की कृपा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले
यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। साथ ही शारदीय नवरात्रि में इस समय को और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान देवी की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और दुखों को दूर करती है। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का समय है। यह शुभ अवधि कई वर्षों बाद ही आती है और इस दौरान देवी की कृपा से हर छोटा उपाय बड़ा फल देता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो कि दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शारदीय नवरात्रि के दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इसमें जरूर करना चाहिए। साथ ही शारदीय नवरात्रि में यह उपाय देवी को प्रसन्न करता है, जो आपके पूर्वजों की कृपा से बाधाओं को हटाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही इन उपायों से देवी की आत्मा को शांति मिलती है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया। अब एक मुट्ठी धनिया आज की रात घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में एक मुट्ठी धनिया का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक मुट्ठी धनिया आपको अपने घर में बिखेर देना है। इस उपाय को आपने इन दिनों में कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं, अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले धनिया की। धनिया जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें धनिया जरूर लेते हैं। मां दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, धनिया हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि धनिया जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है।
नेगेटिविटी को भी दूर करती है और धनिया के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। शारदीय नवरात्रि में धनिया के उपाय और भी प्रभावी होते हैं क्योंकि यह देवी को तृप्त करने में मदद करते हैं और घर में शांति लाते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर धनिया के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर धनिया के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी धनिया के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, धनिया के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप आसानी से दूर कर सकते हैं धनिया के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना। मां के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और मां लक्ष्मी जी खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आती हैं। शारदीय नवरात्रि में यह विश्वास और भी मजबूत होता है क्योंकि देवी की कृपा से उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है इन दिनों में धनिया से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी मां लक्ष्मी जी से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए है, ना मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, मां आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है इन दिनों में। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 मुट्ठी धनिया लेनी है ना। एक भी धनिया का दाना उसमें से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 मुट्ठी धनिया डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 मुट्ठी धनिया डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 मुट्ठी धनिया डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह भी विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 मुट्ठी धनिया डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको इन दिनों में करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 मुट्ठी धनिया डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, न आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके मां लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करती हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर
मां दुर्गा से कुछ भी मांग लेते हैं? तो देखिए, पहला उपाय था यह। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय कि एक मुट्ठी धनिया आपको अपने घर में किस जगह पर बिखेरना है और कैसे यह एक मुट्ठी धनिया आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना? कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है। अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वह जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना? भले ही वह अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, एक मुट्ठी धनिया आपको अपने घर में इस जगह पर बिखेरना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें। इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसे ही बोलते हैं। उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है आपके जीवन पर। होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पर है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लैश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, यह चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 मुट्ठी धनिया लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 मुट्ठी धनिया लेनी है। एक भी धनिया का दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। हमेशा धनिया के दाने स्वच्छ और पूरे होने चाहिए। आप उसे चेक कर लें कि धनिया के दाने सही हैं या नहीं, है ना? तो 5 मुट्ठी धनिया लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 मुट्ठी धनिया को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, एक मुट्ठी धनिया और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे बिखेरना है। कब बिखेरना है? शाम के समय में बिखेरना है। किस दिन बिखेरना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप इस उपाय को शारदीय नवरात्रि में जरूर करें और एक मुट्ठी धनिया अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय बिखेर दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि धनिया जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। धनिया और कपूर मिलकर
यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन इस पेड़ को चुपचाप केवल छूकर आ जाना, इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जिस चीज के लिए आप पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज आपको मिल जाएगी। शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। कर्ज लाखों का हो या करोड़ों का, तुरंत उतर जाएगा। गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। घर घर में आपके नाम की चर्चा होगी, क्योंकि इस नवरात्रि में बन रहा है दोस्तों महाधन, लक्ष्मी योग। और ऐसे में अगर आप इस पेड़ को छूकर आ जाएंगे तो दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस पेड़ में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। इस पेड़ में 33,000 कोटि देवी देवताओं का अंश मौजूद है और नवरात्रि के इन दिनों में इस पेड़ को केवल छू लेने से इंसान की जिंदगी की हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसको अपने जीवन का हर सुख मिलता है, फिर चाहे धन दौलत का हो, फिर चाहे शादीशुदा जीवन का सुख हो, फिर चाहे सांसारिक सुख हो, हर प्रकार का सुख उसे मिल जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे उपाय के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस उपाय को पिछले साल जिसने किया, आज दोस्तों वह लाखों करोड़ों में खेल रहा है। किसी की शादी तय हो गई तो किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे तो बच्चे हो गए। किसी का लाखों का कर्ज उतर गया तो किसी का खुद का घर बन गया। किसी की गाड़ी आ गई। तो दोस्तों, आपको इस नवरात्रि में चुपचाप किसी को बताना नहीं है और बिना बताए ही इस पेड़ को छूकर आ जाना है। फिर आप देखेंगे कि माता रानी के साथ साथ धन के देवता कुबेर देव की भी कैसी कृपा आपके ऊपर मिलेगी। लेकिन नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की 9 दिनों में हम पूजा करते हैं। ऐसे में हम सभी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, चप्पल तक त्याग देते हैं दोस्तों, कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे जीवन में आ रहे कष्टों से हमें मुक्ति दिलाएं। ऐसे में अगर हम दोस्तों केवल इस नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर इस पेड़ को छूकर आ जाएंगे तो दोस्तों, जितना हमें व्रत से पुण्य मिलेगा, जितना हमें चप्पल छोड़ने से पुण्य मिलेगा, उससे कई गुना ज्यादा केवल इस पेड़ को छू लेने से ही हमें पुण्य मिल जाएगा और माता रानी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगी। इस पेड़ को दोस्तों हमारे धर्म और शास्त्रों में काफी ऊंचा दर्जा दिया गया है। दोस्तों, हमारे धर्म में पेड़ों का भी विशेष महत्व माना जाता है। पेड़ हो या फिर कोई जीव जानवर ही क्यों ना हो, जैसे कि गौ माता। गौ माता में भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमारे धर्म में सांपों तक को पूजा जाता है। हमारे धर्म में कुत्ते को भी पूजनीय माना जाता है, क्योंकि कुत्ता दोस्तों काल भैरवनाथ का ही वाहन है। साथ ही पशु पक्षियों से लेकर छोटी छोटी चीजों तक को हम पूजते हैं। धरती हो या आकाश हो या वायु हो, इन सभी को हम पूजते हैं। दोस्तों, ऐसे में नवरात्रि में जो खास महासंयोग बन रहा है, वह आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यह महत्वपूर्ण वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई गई है, इसलिए इस पेड़ को छूकर आना है और क्या बोलना है वह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव के साथ साथ जय शनिदेव भी जरूर लिखेगा। और जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखेगा, माता रानी का आशीर्वाद उसे मिलेगा। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में क्या करना है? शाम के समय आपको, जी हां दोस्तों, शाम के समय आपको सबसे पहले नहा लेना है, स्नान कर लेना है, अच्छे वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद अपने घर में आटे के दीपक बनवाने हैं। जी हां दोस्तों, आपको 11 आटे के दीपक बनवाने हैं। उन 11 आटे के दीपकों को बनवाकर आपको अपने साथ ले लेना है और आपको जाना है अपने घर के किसी भी नजदीकी पीपल के पेड़ के पास। जी हां दोस्तों, किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है
अगर आपको कर्ज की समस्या है, आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, उम्र बीतती जा रही है लेकिन कर्ज उतर नहीं रहा है, तो केवल आप पीपल के पेड़ के पास जाइए। इस नवरात्रि में 11 दीपक ले जाइएगा। अपने साथ उन 11 दीपों को पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। और पहला दीपक दोस्तों माता रानी को चढ़ाना है। प्रज्वलित करते हुए माता रानी का ध्यान करें। दूसरा दीपक जलाएं तो आप अपने कुल देवी देवता का ध्यान करें। तीसरा दीपक जलाएं तो आप माता लक्ष्मी का ध्यान करें। चौथा दीपक जलाएं तो आप अपनी कुलदेवी का ध्यान करें। पांचवा दीपक जब जलाएं तो आप अपने पूर्वजों का ध्यान करें। छठा दीपक जब जलाएं तो 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करें, जिसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। और सातवां दीपक जब आप जलाएं तब आप अपने कर्ज मुक्त जीवन का ध्यान करें। यानी कि आपको ऐसा सोचना है कि मेरा कर्ज उतर चुका है और माता रानी ने मेरे जीवन में खुशियां बिखेर दी हैं। आपको ऐसा सोचते हुए सातवां दीपक जलाना है। आठवां दीपक जब आप जलाएं तब आप दोस्तों काली माता का ध्यान करें। जी हां, आठवें दीपक में काली माता का ध्यान हो और नौवें दीपक में माता दुर्गा का ध्यान करना है। जी हां दोस्तों, नौवें दीपक में माता दुर्गा का ध्यान करना है। 10 दीपक में आपको माता काल रात्रि का ध्यान करना है। जी हां दोस्तों, माता पिघेगी कत्ल रात्रि का ध्यान करना है। और जब 11वां और आखिरी दीपक जलाएं तब क्या करना है, ध्यान से सुने। उस 11वें दीपक को अपने हाथ में ले लीजिए और उसे जला दीजिए और जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ की करीब 11 परिक्रमा लगानी है। पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा लगानी है और माता रानी का ध्यान करते करते 11 परिक्रमा पूर्ण कर लें और कर्ज मुक्त होने का आप माता रानी से अनुरोध करें और माता रानी से प्रार्थना करें। इसके बाद आप लौट जाएं अपने घर को और माता रानी की पूजा अर्चना घर आकर कर लें। किसी भी मंदिर चले जाएं दर्शन करने। बस केवल इतना काम कर लीजिए, आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। जितना भी भार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है कर्ज का, वह सारा उतर जाएगा। देखिए, जो कर्ज है वह हमारे ही पिछले कुछ जन्मों के पाप और हमारे ही कुछ पिछले जन्मों के बुरे कर्म, उनका ही फल होता है जो हम इस जन्म में कर्ज के रूप में भोग रहे होते हैं। तो यह आपके पिछले कर्म को धोएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। आपको अपने घर में करीब 9 रोटियां बनवानी है। जी हां, 9 रोटियां बनवानी है गेहूं की। उन रोटियों के ऊपर आपको सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा लगाना है और फिर उन रोटियों को अपने साथ बरगद के वृक्ष के पास ले जाना है। जी हां दोस्तों, बरगद के वृक्ष के पास आपको इन 9 रोटियों को ले जाना है। उन 9 रोटियों को आपको बरगद के वृक्ष के नीचे रख देना है। वहां पर बैठकर माता रानी का ध्यान कर लें और धन दौलत की कामना जरूर करें। जी हां दोस्तों, धन दौलत की माता रानी से कामना करें। इससे माता लक्ष्मी खूब प्रसन्न होंगी। बरगद के पेड़ का हमारे विशेष धर्म में बहुत विशेष महत्व है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस वृक्ष के अंदर हमारे सभी देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है। इसलिए आपको यह उपाय करना है, लेकिन यह उपाय सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य करना है। 11 बजे के बाद आपको यह उपाय नहीं करना है। इस बात का ध्यान रख लीजिए। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य यह उपाय जरूर करें। इससे धन इतना आएगा कि धन संभालने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। पिछली नवरात्रि में दोस्तों यह उपाय कई लोगों ने किया जब हमने बताया, और इस उपाय को जिन लोगों ने किया वह लोग मेरे पास वापस आए, मुझे कमेंट किया। कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए और उन्होंने कमेंट में भी बताया और मिलकर भी बताया कि गुरुजी आपके द्वारा बताया हुआ नवरात्रि का उपाय किया था। उस उपाय को करने से माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और नवदुर्गा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा सारा कर्ज उतर गया। इतना धन आज मेरे पास है कि मेरे पूरे घर परिवार में रौनक है। मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूं। मेरा सारा परिवार आज सुखी है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने घर परिवार में सुख शांति लाना, धन होना, तो यह उपाय जरूर करिएगा। देखिए, धन दौलत अगर ना हो तो दोस्तों त्योहार भी फीके लगते हैं। त्योहार किसी शराब से कम नहीं लगते हैं दोस्तों, इसलिए यह उपाय जरूर करिए।
मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। देखिए, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार सही नहीं चल रहा है, नौकरी सही नहीं चल रही है। लेकिन चिंता ना करें, इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपको हर प्रकार से माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। आपका व्यापार हो या आपकी नौकरी, हर जगह आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। काम धंधे नए नए शुरू होंगे, धन आने के मार्ग खुद खुलते जाएंगे। दोस्तों, एक और बात मेरी ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में अपने घर में एक चांदी का सिक्का या फिर चांदी की कोई भी चीज जरूर लाइएगा। देखिए, अभी चांदी बहुत महंगी है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप कोई भारी चांदी का सामान लेकर आइए। तो चांदी का पतला तार भी ला सकते हैं, जो मात्र 100 से 200 तक आ सकता है। आप चाहे तो मात्र चांदी का एक छोटा सा पतला सा सिक्का ला सकते हैं, जो मात्र 500 से 1000 तक का भी आ सकता है। उस सिक्के को लाइए और अपने घर में स्थापित करिए। माता लक्ष्मी के स्वरूप में दोस्तों, यह सिक्का आपके घर का शुक्र मजबूत करेगा। यह सिक्का आपके घर घर में माता लक्ष्मी को बुलाएगा, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करेगा। यह सिक्का दिवाली आने से पहले आपके घर में धन आने के रास्ते खोलेगा। तो यह उपाय जरूर करिएगा। साथ ही तुलसी माता, जी हां दोस्तों, अब तीसरा पेड़ है तुलसी माता का वृक्ष। तुलसी के वृक्ष के नीचे पूरे नवरात्रि आपको ऐंत करके सिक्के रखने हैं। आप जब भी यह वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे तीसरे दिन देखो या 5वें दिन, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं जो बताऊं वह ध्यान से सुन लीजिए। आप अगर यह वीडियो नवरात्रि के तीसरे दिन देख रहे हैं, तो आपको जो नवरात्रि के 2 दिन बीत गए हैं, उन दोनों दिनों के 2 सिक्के और तीसरे दिन का 1 सिक्का, यानी कि कुल 3 सिक्के आपको तुलसी माता के वृक्ष के पास रखने हैं। अगर आप 5वें दिन यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कुल 5 सिक्के रखने हैं। अब मैं बताऊं, उसे ध्यान से सुन लीजिए। आपने 5वें दिन 5 सिक्के रख दिए। अब छठे दिन 1 सिक्का रखना है, 7वें दिन 1 और सिक्का रखना है, 8वें दिन 1 और सिक्का रखना है 9वें दिन 1 और सिक्का रखना है, दिन 1 और सिक्का रखना है, और जब 10वां दिन आए तब भी 1 सिक्का रखना है। ऐसे करके नवरात्रि के प्रत्येक दिन का 1-1 सिक्का आपको तुलसी माता के वृक्ष के वहां पर, यानी कि जो गमला होता है, वहां पर रखना है और रोजाना तुलसी माता की पूजा करनी है। रोजाना तुलसी माता की पूजा करें और जो सिक्का रख रहे हो उसकी भी पूजा करें, और रोजाना तुलसी माता में जल चढ़ाना भूलिएगा मत। साथ ही 1 आटे का दीपक रोजाना आपको तुलसी में जलाना है। दोस्तों, जो दिया आप रोजाना जला रहे हो वह तो जलाना ही है, लेकिन 1 और आटे का दीपक रोजाना नया बनाकर आपको तुलसी में जलाना है। तो यह उपाय आप जरूर करें। इस उपाय से होगा क्या, मैं आपको बता दूं। देखिए, इस उपाय को करने से इंसान के जीवन में जो वह दुख रहा है, चाहे कर्ज का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे मानसिक संकट का हो, यानी कि दिमाग में तनाव रहना, गरीबी हो, भूखमरी हो, कंगाली हो, घर परिवार में सुख नहीं होना, यह सारे संकटों से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। शादीशुदा जीवन की परेशानियां हो, परिवार की परेशानियां, लड़ाई झगड़े, सबसे मुक्ति मिलेगी, और जैसा आप चाहोगे सब कुछ वैसा होने लगेगा। तो यह उपाय जरूर कर दीजिएगा। अब जो भी मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास है, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी कर देना। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी एक दिन एड़े एक दिन इस पेड़ को छूकर बोल दें, ये 2 शब्द बदल जाएगी आपकी किस्मत। पलक झपकते करोड़पति बन जाओगे। जी दोस्तों, नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है और बस कुछ ही दिन का यह त्योहार बचा है। दोस्तों, शास्त्र में पेड़ पौधों और वनस्पतियां को बहुत ही चमत्कारिक माना गया है। यह तो आप भी जानते हैं। और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपकी फूटी किस्मत को भी स्वर्ण किस्मत बना सकते हैं। आपको रातों रात पलक झपकते करोड़पति बना सकते हैं। और यह नवरात्रि का त्योहार आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। माता रानी का यह उपाय आपकी जिंदगी दोस्तों सोने से भर देगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सा पेड़ है जिसे नवरात्रि में छूकर आपको मात्र यह 2 शब्द बोलने हैं, जिससे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएं। फिर चाहे आपको धन से जुड़ी बहुत समस्या है, आप गरीब हैं, आपको दोस्तों 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर चाहे संतान की कमी हो, फिर चाहे विवाह नहीं हो रहा है, फिर चाहे किसी बड़ी बीमारी से आप ग्रस्त हो,
सारी समस्याओं का हल केवल इस पेड़ को छूकर 2 शब्द बोलने से ही मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आज की पूरी जानकारी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में पेड़ पौधों और वनस्पतियां को बहुत चमत्कारिक माना गया है। कुछ पेड़ पौधे धार्मिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होते हैं और यह ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव को भी कम करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों में से बहुत से पेड़ हैं। दोस्तों, प्रिय भक्तों, इस नवरात्रि के किसी भी दिन घर में इस जगह पर फेंक दें 3 लौंग। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि के दिनों का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इन दिनों में आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स